हाय, माय नेम इज़ गौरव शर्मा, वेलकम टू एमजीसी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट की, जो आपके हेरिडिटी वाले चैप्टर का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसमें सवाल जो है आपके बोर्ड में किस तरीके से बन सकता है। जैसे कि भी रिसेंट भी कई प्री बोर्ड्स में भी देखने को मिला सवाल। अब वहाँ पे क्या था कि डायरेक्टली क्वेश्चन एक पूछा गया था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें एक ऑफस्प्रिंग का सेक्स जो है वो डिटर्मिन करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई रिपीट माई क्वेश्चन कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक ऑफस्प्रिंग का सेक्स को डिटर्मिन करते हैं। तो मैंने देखा कई बार उसमें बच्चों ने क्या लिखा, वो लिखते हैं कि XX और XY, तो उन्होंने वहाँ पे उन गैमेट्स या फिर उन क्रोमोसोम्स के बारे में मेंशन किया और एक्चुअल में वो गलत था। अब गलत क्यों था? क्योंकि क्या पूछा गया है यहाँ, फैक्टर्स के बारे में पूछा गया है कि वो फैक्टर्स जो सेक्स को डिटर्मिन करते हैं। उन्होंने क्या लिखा, कई बच्चों ने लिखा कि XX XY वो क्रोमोसोम्स हो गए, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं फैक्टर्स के बारे में बात करूं बच्चों, तो दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं जेनेटिकल फैक्टर्स। और इन जेनेटिकल फैक्टर्स में आते हैं आपके वो क्रोमोसोम्स, जिसमें आप क्या देखते हो, जिसमें आप क्रोमोसोम्स में बात करते हो, जैसे कि मेल और फीमेल के बारे में, है ना, मेल और फीमेल के बारे में। और यहाँ पे आप लोग क्या देखते हो, यहाँ आप देखो बच्चों 2 नंबर का सवाल यहाँ से बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूरा आया ना फैक्टर के बाद एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो इस वाले पोर्शन से आता है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है, अगर सवाल यहाँ से बनता है तो मेल जो है, मेल के पास ये बात आप लोग शायद जानते होंगे अच्छे से कि वहाँ पे XY क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल के पास हम देखते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX होते हैं, राइट। उसके बाद वहाँ पे आप चार्ट बनते हैं। बच्चों दूसरी तरफ अगर सवाल यहाँ से पूछ लिया जाए कि एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या है ऐसा, और ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पे सेक्स जो डिटर्मिन होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो बच्चों बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है यहाँ पे ये आपके, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि अगर आधा 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर कैसे लिखो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना इन जेनेटिकल फैक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे वो चार्ट वगैरह बना के, लेकिन अगर आधा या 1 नंबर का सवाल इस एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर आ जाए तो क्या लिखेंगे, वही मैं बात कर रहा हूँ, फिर उस पर आएंगे। तो रेप्टाइल जो होते हैं ना बच्चों, यहाँ पे एनवायरमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एनवायरमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों वो होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। तो एक टेम्परेचर हो गया, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं इसे? टेम्परेचर सेक्स डिटर्मिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए इंक्यूबेशन के टाइम पे ना, अगर 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इंक्यूबेशन चल रहा है, क्या चल रहा है? इंक्यूबेशन चल रहा है, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पे चांसेस होंगे कि ये जो है वो एक फीमेल, एक मादा जो है वो बने, जो एग जो हैचिंग होगी वो आगे वो एक फीमेल बने। वहीं यही चीज़ एक और अगर हम देखें कि जैसे 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे फीमेल बायसनेस बढ़ जाती है, ठीक है, ये एक फीमेल बायस्ड टेम्परेचर हो सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर टेम्परेचर जो है मान लीजिए कि पहुंच जाए जो है इंक्यूबेशन के टाइम पे 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ये एक मेल की तरफ जो है वो बढ़ावा देगी, ठीक है, मेल होने की तरफ बढ़ावा देगी, यानी कि मेल जो है वो बनेगा। ये इंक्यूबेशन का बता रहा हूँ मैं। और वहीं टेम्परेचर जो है बच्चों और हाई चला जाए, मान लीजिए 34 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस की तरफ चला जाए, तो ये फीमेल की तरफ जो है और भी ज़्यादा बढ़ावा देगा। सर दोबारा फीमेल? हाँ, तो ये वेरिएशन जो है ना इनके अंदर ये इस तरीके से चलती रहती है बच्चों, जो इनके अंदर कई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं रेप्टाइल्स का नाम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सेक्स को डिटर्मिन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी को हम एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का नाम देते हैं, जिसमें टेम्परेचर अपना रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको टेम्परेचर सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मतलब ये पता लग रहा है कि लो टेम्परेचर है तो भी फीमेल की तरफ बढ़ रही है, हाई टेम्परेचर है तो भी फीमेल होने की तरफ बढ़ रहा है, राइट। तो इस तरीके से इन एनिमल्स में ये सेक्स जो है वो डिटर्मिन जो है बच्चों किया जाता है, ठीक है। ये इतना है, अगर आप इस तरीके से भी लिख देंगे ना आपको मार्क्स मिलेंगे, और इतना ज़्यादा इस पे आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर पूछ लिया तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने कीवर्ड्स बताए हैं आप इनको लिखिए, ठीक है, आप इनको लिख सकते हैं।
दूसरे जो हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, दूसरा हम बात करते हैं कि इसमें से अगर हम गैमेट्स निकाल लेंगे तो मेल में से जो हमारे गैमेट्स निकलेंगे वो एक्स और वाई कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एनवायरमेंटल वाला अब मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि हम जेनेटिकल वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। और इसके बाद जब आप देखते हो तो फीमेल में से जब आप निकालोगे गैमेट्स तो निकल गए आपके एक्स और एक्स, ठीक है। अब इस पे प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, कई बच्चे जानते होंगे कि राइट, तो इसमें हम कैसे निकालते हैं, तो देखो ये एक्स एक्स हो गया और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया आपका, ये भी कैसे हो गया, गैमेट्स जब निकले अलग अलग, ये पेरेंट्स हो गए, ठीक है, ये पेरेंट्स हो गए, यहाँ से इसके ये गैमेट्स निकले और ये गैमेट्स के बाद जो है ये आपके ये सेपरेट हमने इनको कर लिया। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी ये बनेगा क्या, एक्स और वाई, और इसी तरीके से यहाँ पे भी बनेगा क्या, एक्स और वाई। तो इनमें जेनेटिकल फैक्टर्स में जो चांसेस होते हैं वो कैसे रहते हैं, ये 50-50% प्रोबेबिलिटी रहती है मेल या फिर फीमेल होने की। अब ये क्या है, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये क्या है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सवाल यहाँ पे भी ऐसा पूछा जा सकता है कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। इसमें कई बार सवाल जो है वो सेक्स रेशियो को लेके पूछे जा रहे हैं, हालांकि वो उसको रिलेट करते हैं क्वेश्चन को किसके साथ, वो रिलेट करते हैं आपके उन क्वेश्चंस को बच्चों फीमेल फीटिसाइड्स के साथ रिलेट किया जाता है उसको, ठीक है। तो वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा या जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसा बनेगा वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें मेन मेरा ये था कि सेक्स डिटर्मिनेशन को बनाने वाले या सेक्स डिटर्मिनेशन को बताने वाले दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं, एक है एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमने पढ़ा, दूसरा है जेनेटिकल फैक्टर। बच्चे कई बार गलती करते हैं कि पूछे फैक्टर जाते हैं और बच्चे ये चार्ट बना के आ जाते हैं, फिर उनको आधा अधूरा नंबर मिलता है। तो दैट्स अ मोटिव कि आप इसका फैक्टर जब पूछे तो इस तरीके से आप दोनों को अलग अलग करके सेपरेटली बताएं, और जब ह्यूमंस के ऊपर पूछे तो क्रॉस बना के आप इस तरीके से यहाँ पे बच्चों उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये छोटा सा पॉइंट जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ हो फैक्टर्स के बारे में। अगर समझ आया तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलूंगा कुछ और वीडियोज़ में क्वेश्चंस के साथ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ जो आपके एग्जाम में अपकमिंग आपको हेल्प कर सके। अभी के लिए इतना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।